मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। आज तूने मुझे बहुत बड़ा दुख पहुँचाया है, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानकर इतना बड़ा पाप किया है कि तेरी शत्रु महिला तेरे खिलाफ मौत का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन तू इस वीडियो को पूरा देखेगा, इस संदेश को पूरा पढ़ेगा, तो मैं हो सकता है तेरी मदद कर दूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और श्रद्धा भाव से जय माँ काली, जय माँ दुर्गा लिख दे। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे अंदर सच सुनने की हिम्मत है? यदि नहीं, तो अभी यह वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी रूह को झोर कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चों, सावधान हो जाओ। सच सुनकर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। यह सच्चाई और कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि बच्चों, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें इतनी बड़ी सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बच्चों, मैं तुम्हारे पैर छूकर तुमसे विनती करती हूँ कि जो सच्चाई मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ, उसे अपने घर से बाहर मत जाने देना। क्योंकि बच्चों, अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इसीलिए बच्चों, जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो, जब तुम्हारा घर पूरी तरह से खाली हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इसीलिए यह सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तुम इस वीडियो को लाइक जरूर करो। उसी के साथ सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली जरूर लिखो। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा तुम्हारे पूरे परिवार पर बरसने लगेगी। बच्चों, यह सच्चाई तुम्हारे आसपास किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह बहुत ही बड़ी बात है जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। यदि यह सच्चाई किसी को भी पता चल गई तो तुम्हारी जिंदगी पर नया संकट आ सकता है। इस वीडियो में बच्चों, एक ऐसा चमत्कारी संदेश छिपा हुआ है जो आज तक तुमने कभी सुना नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को सुनना। बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दोबारा तुमसे निवेदन करूंगी कि जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, वे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली जरूर लिख देना। बच्चों, सच्चे मन से जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं, वे आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ बच्चों, कहते हैं ना कि समय सबका आता है, एक ना एक दिन समय सबका बदलता है। यदि बच्चों, आज तुमने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ समय तुम्हारे जीवन में दोबारा कब आएगा। आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बच्चों, तुम्हारी कुंडली में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख चल रहे हैं। तुमने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई। तुम्हारे जीवन में नया नया दुख बार बार आया। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो आज तक तुमसे छिपाए गए। वो रहस्य बताऊंगी जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। जी हाँ बच्चों, शनिदेव ने तुम्हारा पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब तुम्हारी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकती। बच्चों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले तुम्हारे जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो तुम्हारी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए बच्चों, अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बच्चों, दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। तुम मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती,
मेहनत तुम मन लगाकर करती हो, लेकिन फिर भी बच्चों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब बच्चों, जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन तुमने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। तुमने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। और बच्चों, एक दिव्य शक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। बच्चों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बच्चों, कोई व्यक्ति चाहे तुम्हारे साथ कितना ही छल कपट कर ले, तुम्हें कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि आज मैं तुम्हें उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगी जो पिछले कई सालों से तुम्हारा साथ दे रही है। बच्चों, भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। जी हाँ बच्चों, पिछले कुछ सालों से तुम जब भी कुछ काम करने जाती थी तो वह काम बिगड़ जाता था। तुम्हें अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। तुम्हारे सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन बच्चों, तुम्हें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बच्चों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगी वह सावधानी तुम्हारे जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। बच्चों, तुम्हें कोई समझता नहीं है। लोग तुम्हें बहुत धोखा देते हैं। लोग बार बार तुम्हारे साथ छल कपट करते हैं। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। बच्चों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। जी हाँ बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। जी हाँ बच्चों, तुम भी जानती हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देती हूँ तो यह घटना सच होकर रहती है। बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख था, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज तुम्हें उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी तुम्हें देने वाली हूँ, जो यदि तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें बच्चों तुम्हारे लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती है, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है। तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी काम करो इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना बच्चों तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ तुम्हें बता दें, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तुम्हारा जो भी शत्रु है, तुम्हारा जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए बच्चों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है। जी हाँ, दुश्मन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन तुम्हारी बुराई करने लगता है और तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण बच्चों तुम्हारे घर में
छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से तुम भी जानती हो कि बच्चों तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा सी बात पर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर तुम्हारे घर में विवाद हो रहा है। जब भी तुम बहुत भी पैसा कमा कर लाती हो तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची हैं। लेकिन बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है? अपने घर में रोज सुबह के समय, जी हाँ बच्चों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में, तुम्हारे पास जो भी स्पीकर हो उसमें तुम्हें रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हाँ बच्चों, हनुमान चालीसा, टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में तुम रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाओ। जब हनुमान चालीसा की आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी तो तुम्हारे घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेंगी। तुम्हारे घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, उसी के साथ साथ तुम्हें अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखो, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है? रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कभी भी ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी तुम आगे बढ़ती हो तो तुम्हें रोकने वाले एक नहीं कई सारे लोग होंगे। तो तुम्हें उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि तुम उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगी तो बच्चों तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी। वो लोग हमेशा बहसबाजी करेंगे और हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ सकती हो। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटे ईश्वर तुम्हें नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत तुम्हें जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो तुम यह बात समझ लेना कि तुम्हें जो भी मौका मिले, तुम्हें जो भी अवसर इन घंटों में मिल रहा है, तुम्हें दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हाँ बच्चों, घमंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि घमंड तुमने किया तो तुम्हारे काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से तुम्हारी कई सारी परेशानियों का हल हो सकता है। जी हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। पहले लोग क्या करते थे? उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी तो वे अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं? अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हाँ, और क्या होता है? अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बच्चों, तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं उन्हें तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जी हाँ बच्चों, वरना तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वे सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं।
साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी तुम अपनी बातें साझा करोगी, तुम्हारी परेशानियां उतनी जल्द दूर होंगी। और अपनों के साथ बातचीत करने से ही बच्चों परेशानियों का हल मिलता है। यह बात तुम्हें समझनी होगी। जितनी जल्द तुम यह बात समझ जाओगी, तुम्हें उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही बच्चों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत तुम कर सकती हो। चाहे तुम कोई नया व्यापार करने की सोच रही हो या कोई नया कारोबार करने की तुम बहुत समय से विचार कर रही हो, तो तुम्हें अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुम जो भी व्यापार या तुम जो भी कारोबार करना चाहती हो, इन 24 घंटों में तुम विचार बना सकती हो। तुम्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से तुम्हें बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से तुम्हें बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर तुम कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुकी हो। और यह बात मेरे बच्चों, जो तुम काफी अच्छे से जानती हो कि जिन जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया है, उन्हीं लोगों ने तुम्हें बार बार धोखा दिया है। इसीलिए मेरे बच्चों, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बनाकर रखना, क्योंकि यदि तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करोगी तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं और बार बार तुम्हारे साथ छल करेंगे। तुम्हें अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन और तुम्हारे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ। जिन कठिनाइयों से तुम अब तक गुजरे हो, वे व्यर्थ नहीं थी। हर संघर्ष ने तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत बनाया है। अब वह समय निकट है जब तुम्हारे धैर्य और सद्कर्मों का शुभ फल तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। अपने मन को क्रोध, भय और संदेह से मुक्त करो। अपने विचारों में पवित्रता रखो, अपने कर्मों में सत्य और अपने हृदय में प्रेम, दया तथा करुणा का स्थान बनाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें वास्तविक शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखो, इस संसार में कर्म का नियम अटल है। जो व्यक्ति जैसा बोता है, समय आने पर वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए किसी के प्रति द्वेष मत रखो। अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य, अपने चरित्र और अपनी आत्मिक उन्नति पर केंद्रित रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब मेरा स्मरण करना। मैं हर उस भक्त के साथ रहती हूँ जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही विश्वास तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने का साहस देगा। अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का एक नया द्वार खुलने वाला है। बीते हुए दुखों को अपने ऊपर बोझ बनाकर मत रखो। उन्हें एक सीख समझो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने नए अवसर आएंगे, नई आशाएं जन्म लेंगी और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम केवल परिस्थितियों के सहारे चलने वाले व्यक्ति नहीं हो, बल्कि ईश्वर द्वारा दिए गए साहस और विवेक से संपन्न आत्मा हो। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे और धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं सकेगी। अपने जीवन को सकारात्मक विचारों से भर दो। जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, उनके प्रति भी घृणा मत रखो। समय स्वयं प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम देता है। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति, साहस और समृद्धि का प्रकाश बढ़े। अपने मन को स्थिर रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे,
अपने जीवन की उन घटनाओं को याद करो जिन्होंने तुम्हें भीतर से झकझोर दिया था। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है और तुम्हारी सच्चाई को कोई समझ नहीं रहा। फिर भी तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि धैर्य रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। जो व्यक्ति सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलता है, उसके लिए समय स्वयं नए अवसरों का निर्माण करता है। इसलिए अपने मन में निराशा को स्थान मत दो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तो उसका निर्णय क्रोध से नहीं, समय और कर्म के नियम से होगा। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी सफलता, तुम्हारा शांत मन और तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे। अब अपने जीवन को नई दिशा देने का समय है। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके स्वयं को कमजोर मत बनाओ। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास करो। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, कुछ पल शांत होकर ईश्वर का स्मरण करना। प्रार्थना तुम्हारे मन को स्थिर करेगी और सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। विश्वास के साथ उठाया गया हर कदम तुम्हें तुम्हारे उज्जवल भविष्य के और निकट ले जाएगा। तुम्हारे भीतर साहस, करुणा और प्रकाश का स्रोत मौजूद है। उसे पहचानो और अपने जीवन में अच्छे विचारों का विस्तार करो। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, तब तुम्हारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे सकारात्मक होने लगेगा। याद रखो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह तो उस नए अध्याय की शुरुआत है जहां तुम्हें अपनी मेहनत, अपने धैर्य और अपने विश्वास का सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए निडर होकर आगे बढ़ो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने हृदय में प्रेम तथा विश्वास का दीपक सदैव जलाए रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विश्वास बनाए रखो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो और हर परिस्थिति में अपने मन की पवित्रता को बनाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जो घटनाएं तुम्हें अब तक केवल दुख देती थी, वही आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेंगी। हर कठिन अनुभव ने तुम्हारे भीतर धैर्य, साहस और विवेक को जन्म दिया है। अब अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। ईश्वर का उत्तर हमेशा सही समय पर मिलता है। कभी वह तुरंत दिखाई देता है और कभी जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में प्रकट होता है। इसलिए विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। अपने भीतर की नकारात्मक सोच को छोड़कर आशा का दीप जलाओ। अपने शब्दों में मधुरता रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ और अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से ऊपर उठाएगी। यदि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं आई हैं, तो उन्हें अपनी मंजिल का अंत मत समझो। हर बाधा तुम्हें और अधिक सक्षम बनाने के लिए आई है। जो व्यक्ति संघर्ष से सीखता है, वही आगे चलकर सफलता का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को फिर से जीवित करो। अपने लक्ष्य की ओर पूरे विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। किसी की नकारात्मक बातों को अपने मन पर हावी मत होने दो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, शांत होकर ईश्वर का स्मरण करना। कुछ क्षण प्रार्थना में बिताना और फिर नए उत्साह के साथ आगे बढ़ जाना। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार हो। तुम्हारा मन सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहे और तुम्हारे सभी निर्णय तुम्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। अब पीछे मुड़कर मत देखो।
बीते हुए समय को अनुभव मानकर स्वीकार करो और आने वाले कल का स्वागत साहस, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ करो। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी अटूट आस्था तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन में यह विश्वास सदैव बनाए रखो कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश अवश्य आता है। मेरे बच्चे, अगर तूने मेरी बात मानकर इस संदेश को श्रद्धा भाव से देखा है और सुना है तो वीडियो के कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे और एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तुझे मैं ही बताऊंगी तेरे जीवन का रहस्य।